जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आप सीखेंगे मोमेंट्स। आपकी जो बुक 9th क्लास की है उसमें से एक लेसन है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स ऑफ टोटो के बारे में आपने सीखा होगा, स्टोरी पढ़ी होगी और आपको समझ में आया होगा कि उसके एडवेंचर्स क्या क्या है। तो टोटो के बारे में जानकारी दी जाएगी। मैं बता दूं कि टोटो एक मंकी है जिसको एक फैमिली के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो लेके आते हैं, किसी से खरीद के लाते हैं। और वो कौन है? वो है टोंगा ड्राइवर। जो टोंगा ड्राइवर है, तांगे का ड्राइवर है, उससे वो उस मंकी को 5 रुपए में खरीद के लाते हैं। उनको शौक है अपना, एक उन्होंने जू बनाया, प्राइवेट जू बनाया हुआ है। जू का अर्थ है चिड़ियाघर। वहाँ छोटे छोटे जानवर उन्होंने रखे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि एक मंकी भी रख लेते हैं, मंकी की कमी है। तो वहां से ले आते हैं, उससे ले आते हैं टोंगे वाले से। तो वहां से जब लाते हैं, टोंगा ड्राइवर से लाते हैं, लेकिन 5 रुपीज में लेकर आते हैं। लेकिन उनको अपने घर में अभी किसी को बताना नहीं है, इन्फॉर्म नहीं करना, सीक्रेट रखना है। स्पेशली फ्रॉम द ग्रैंड मदर। दादी जो है, ग्रैंड मदर है फैमिली की, उनसे सीक्रेट रखना है, क्योंकि अगर वो जान लेगी तो वो गुस्सा करेंगी, एंग्री हो जाएंगी, शोर शराबा करेंगी। इसलिए ह्यू एंड क्राई होगी घर में। इससे बचने के लिए उन्होंने उस मंकी को एक ऊपर वॉल में जो ओपनिंग है वहां रख देते हैं। उसको रस्सी से बांध देते, पैर ठोक के, कील ठोक के उसमें बांध देते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद वो मंकी जो कील में बंधा हुआ, वो निकाल के भाग जाता है और पूरे घर में उथल पुथल मचा देता है। उसके बाद वो सीक्रेट से, वो सीक्रेट मालूम ना पड़ जाए किसी को, उसको दोबारा से पकड़ के, और उनके जो नौकर का क्वार्टर है, सर्वेंट क्वार्टर है, वहां एक पिंजड़े में बंद रख देते हैं, बंद करके रख देते हैं। वहाँ और भी जानवर हैं, गिलहरी है, एक गोट है, बकरी है, एक डंकी है जिसका नाम नाना है। इस तरह से वहाँ उनको रख देते हैं, सर्वेंट क्वार्टर में, नौकर के क्वार्टर्स में वहाँ रख देते हैं। लेकिन वहाँ पर भी वो जो मंकी है, टोटो है, वो अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता है। और वो बकरी को कभी छेड़ता है, या जो जानवर दूसरे हैं उनको रात भर सोने नहीं देता है, उनको डिस्टर्ब करता है। और स्पेशली जो डंकी है, नाना, उसके लंबे लंबे कान हैं, उनमें अपने दांत गड़ा देता है। शार्प टीथ हैं उनको, के कानों में गाड़ देता है। तो इस तरह से अब जब बात मतलब ये सब सबको घर में मालूम पड़ जाता है, दादी को भी, ग्रैंड मदर को भी, सबको। तो एक बार जो है दादाजी को सहारनपुर जाना है पेंशन लेने के लिए। तो वो उस मंकी को अपने साथ में ले जाते हैं, बैग में, छोटा सा बैग है, उसमें रख के ले जाते हैं। लेकिन वहाँ ट्रेन में वो मंकी जबरदस्ती अपना सिर बाहर निकाल लेता है और लोगों को अपने दांत दिखाता है, नुकीले नुकीले। वहाँ जो टीटी है, टिकट कलेक्टर है, वो आता है और वो मंकी को देख के बोलता है, अरे इसमें तो डॉग है, इसको इसको डॉग का टिकट लगेगा। तो उसको डॉग का टिकट, मंकी का टिकट नहीं होता है, होता हुआ ये डॉग या कैट की जगह डॉग का नाम लेके उसको टिकट लगती है। घर में उसके शैतानियाँ बहुत ज्यादा हैं उसने। उनके घर में बहुत नुकसान किया हुआ है फैमिली में। फैमिली के सभी लोग उस मंकी से परेशान हैं। एट द एंड जो ग्रैंड फादर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस मंकी को जहां से लाए थे वहीं लेके आना है। तो वापस इसको लेके आ जाते हैं टोंगा ड्राइवर को। उन्होंने इसको लिया था 5 रुपए में, बट वो 3 रुपए का ही उसको लेके आ जाते हैं कि इससे पीछा छुड़ाना, किसी तरह से इस मंकी से पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि वो बहुत शैतान बंदर था, बहुत शैतान था टोटो। उसके एडवेंचर्स बहुत ज्यादा थे। तो उसी के बारे में
मैंने आपको स्टोरी बताई और आपने सीखा होगा, बुक में पढ़ा भी होगा, और उसके साथ में फिर क्वेश्चन आंसर कुछ इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आंसर नहीं आ पाए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वगैरह है। जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और इनको याद कर सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं। तो ये आपके हेल्प के लिए है, आप जरूर इसको नोट कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। तो स्टार्ट करें। ये है क्लास 9th एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये क्लास 9th का इंग्लिश का लेसन है, मोमेंट्स बुक से है, जिसको हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर, वहां से लिया गया है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो और इसके साथ लॉन्ग आंसर भी हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर में नंबर 1 क्वेश्चन है, वेयर डिड ग्रैंड मदर हैव टोटो? ग्रैंडफादर, वेयर डिड ग्रैंडफादर हैव टोटो? ग्रैंडफादर को टोटो कहाँ से मिला, कहाँ से लाए थे? हाउ मच हैड ही टू पे फॉर हिम? उनको वो मंकी मंकी था टोटो, उसके लिए कितना अमाउंट उनको पे करना पड़ा था, उनको कितने पैसे दिए गए थे, उसके लिए मंकी के लिए उन्होंने कितने पैसे पे किए थे? तो आंसर है बहुत सिंपल, अभी जैसे मैंने आपको बताया था। ग्रैंडफादर बॉट, बाय वर्ब होता है, बाय मीन्स होता है खरीदना, बॉट उसका सेकंड फॉर्म है। ग्रैंडफादर बॉट बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, उन्होंने इसको लिया था टोंगा ड्राइवर से, मंकी को खरीदा था। ही हैड टू पे 5 रुपीज, उनको इसके लिए 5 रुपीज देने पड़े थे, ठीक है, फॉर टोटो। उन्होंने टोटो की कीमत कितनी दी थी? 5 रुपए दी थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब टोटो लुक्स। वो देखने में कैसा था टोटो, उसकी व्याख्या कीजिए, उसको वर्णन कीजिए। वो टोटो देखने में कैसा था, उसके कैसे लुक्स थे? तो इसमें आंसर में, जो आंसर है इसका ऐसे लिखेंगे आप, टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। टोटो कैसा था? बहुत सुंदर मंकी था, खूबसूरत बंदर था, देखने में खूबसूरत लगता था। प्रेटी मीन्स खूबसूरत। हिज ब्राइट आईज, उसकी चमकती हुई आंखें, चमकीली आंखें, स्पार्कल्ड, चमक मार रही थी, चमकीली आंखें चमक मार रही थी। विद मिस्टीव, मिस्टीव का मतलब होता है शैतानी, बदमाशी। तो उसकी आंखों में क्या दिख रहा था? बदमाशी, बदमाशी झलक रही थी उसकी आंखों में, मिस्टीव दिखाई दे रहा था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्टीव, शैतान बंदर था तो उसकी मिस्टीव होना ही होना है इसके। हिज हैंड्स वर रफ, उसके हाथ रफ थे, रूखे थे उसके हाथ। एंड ड्राइड, और सूखे हुए थे, रूखे और सूखे थे। स्किन उसकी ड्राई थी, हाथों हाथों की, हाथ उसके बिल्कुल ड्राई थे, सूखे हुए थे और रफ थे। हिज फिंगर्स वर क्विक, उसकी उंगली थी वो बहुत शार्प थी, बहुत क्विक थी, बहुत जल्दी से स्पीड से काम करता था वो, उंगलियां बहुत स्पीड से चलाता था। एंड विक्ड, और शैतानी, शैतानी जैसी थी, शरारतपूर्ण थी, दुष्ट थी। उसके हाथ की उंगलियां वो कहती थी, वो उससे दुष्टता के कार्य भी करता था। तो विक्ड मीन्स दुष्ट होता है या बदमाश। तो बंदर तो ऐसे होते ही हैं, मंकी ऐसे होते ही हैं कि फिंगर्स वर्स क्विक एंड विक्ड, इस टाइप का था वो बंदर। हाउ कुड टोटो यूज हिज टेल? टोटो ने अपने पूंछ को कैसे यूज किया, उसको कैसे इस्तेमाल करता था? आंसर लिखा जाएगा, टोटोज टेल सर्व्ड एज हिज थर्ड हैंड। टोटो को टेल
टोटो की पूंछ उसका तीसरे हाथ का कार्य करती थी। वो जो पूंछ थी टोटो की वो तीसरे हाथ का कार्य करती थी। एंड ही कुड यूज इट टू हैंग, उसको इस्तेमाल करता था, प्रयोग करता था लटकने के लिए, लटक जाता था पूंछ के सहारे। फ्रॉम अ ब्रांच, डाली, जो पेड़ की शाखा थी उससे पूंछ के सहारे उससे लटक जाता था वो। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ, कैपेबल मतलब होता है सक्षम, वो इतना सक्षम था ऑफ स्कूपिंग अप, किसी चीज को वो अपनी तरफ खींच या पकड़ लेता था। एनी डेलिकेसी, कुछ भी चीज खाने की होती थी, इसके मतलब की कोई भी चीज होती थी उसको हाथ अगर नहीं पहुंचता था तो पूंछ से ही वो खींच लेता था। दैट वॉज आउट ऑफ रीच फॉर हिज हैंड्स, जहां उसके हाथ नहीं पहुंच पाते थे वहां अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके एज ए थर्ड हैंड इस्तेमाल करता था, तीसरे हाथ की तरह उसका यूज करके, और उसको अपनी तरफ खींच लेता था, पकड़ लेता था। वंस अगेन you can see, लिखा है टोटो's tail served as his third hand and he could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that was out of reach for his hands. इसको आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, साफ लिखा है, क्लियर लिखा हुआ है, तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये भी। वेयर वॉज टोटो कैप टू keep his presence a secret from the grandmother? टोटो को दादी की नजरों से बचाने के लिए कहाँ छुपाया गया था? जो टोटो मुखी था उसको ग्रैंड मदर की नजरों से बचाने के लिए कि सीक्रेट कहीं ओपन न हो जाए, बात खुल न जाए, इसलिए उसको किस स्थान पर रखा गया था? आंसर है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, ठीक है, बचाने के लिए लिखा है इन ऑर्डर टू, या के उद्देश्य से। इन ऑर्डर टू कीप टोटोज प्रेजेंस सीक्रेट, टोटो की जो प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी, उसको गुप्त रखने के लिए, सीक्रेट मीन्स गुप्त रखने के लिए, ही वॉज ट्रांसफर्ड, उसको स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया टू अ बिग केज, एक बड़े से पिंजड़े में, इन द सर्वेंट क्वार्टर्स, जो सर्वेंट के क्वार्टर्स थे वहां उसको शिफ्ट कर दिया गया और वहां उसको एक पिंजड़े में, बड़े से पिंजड़े में रख दिया गया, ठीक है, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हार्म डिड टोटो डू टू नाना द डंकी? टोटो ने, एक डंकी था जिसका नाम नाना था, नाना नाम की जो डंकी थी उसको क्या नुकसान पहुंचाया, क्या हानि पहुंचाई? तो इसका आंसर है टोटो फास्टनड ऑन नाना द डंकीज लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो ने नाना जो डंकी थी उसके लंबे लंबे कानों पर अपने छोटे और तीखे दांत, छोटे और तेज दांत गाड़ दिए। दांत उसने, दांत अपने गाड़ दिए उसके कानों में, लंबे लंबे कानों में, नाना के। नाना एक डंकी थी, फीमेल डंकी थी, उसके कानों में दांत गाड़ दिए उसने जोर से। तो ये तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गए। अभी ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट कर लें, और जो एग्जाम में आते हैं और भी आ सकते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी साथ में हैं, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, ये बुक में लिखा हुआ है, सेंटेंस है ना। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी, किस अर्थ में वो सुंदर था, खूबसूरत था, किस मायने में वो खूबसूरत था, क्या क्या अपीयरेंस थी उसकी, लुक्स क्या क्या थे। तो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, इसको नोट करिए। ये लिखा है टोटो हैड ब्राइट आईज विद मिस्chief। टोटो की ब्राइट आईज थी, चमकीली आंखें थी, विद मिस्chief जिसके अंदर बदमाशी थी, आंखों के अंदर बदमाशी। बीनीथ, बीनीथ मतलब अंदर, नीचे, आंखों के नीचे क्या था, डीप सेट आईब्रो, आंखें जो थी वो कहाँ थी, डीप सेट आईब्रो, भौहों के जो भौं होती है, आईब्रोज होती है, उसके अंदर आंखें फिक्स होती, सबकी फिक्स होती है, लेकिन उसकी कुछ और एक, अंदर फिक्स थी, डीप थी, ज्यादा डीप थी। हमारे इंसानों से मंकी की आईज जो होती है थोड़ी सी और डीप सेट होती है और अंदर को होती है, लेकिन उनमें चमक बहुत होती है, शाइनिंग और शैतानी होती है, तो वही उसके अंदर था। Toto had bright eyes with mischief beneath deep-set eyebrows. His fingers, उसकी उंगलियां कैसी थी, were quick, उसकी फिंगर कैसी थी, क्विक एंड विप्ड, शार्प थी, शार्प यानी तेज थी और दुष्ट थी, दुष्टापूर्ण थी उसकी। His, आगे लिखा हिज पर्ली व्हाइट टीथ, मोती जैसे चमकीले दांत, मोती जैसे सफेद दांत थे, पर्ली व्हाइट, मोती जैसे सफेद दांत थे, वर वेरी ऑफन displayed in smile that frightened the, और वो जब स्माइल करता था तो एंग्लो इंडियन जो लेडीज थी उनको डरा देता था, जो एजड उम्रदार एंग्लो इंडियन महिलाएं थी उनको उन दांतों को दिखा के वो डरा देता था, वो डर जाती थी। His tail added to his good looks, उसकी पूंछ देखने में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन एंड ऑल्सो सर्व्ड एज हिज थर्ड हैंड, उसकी पूंछ उसका तीसरा हाथ का काम करती थी। तो ये थे एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये टोटो के जो एडवेंचर थे ये दिए हैं इसमें, इसको आप नोट कर लीजिए। और अगले वीडियो में आपको और एक नया चैप्टर लेके आएंगे, इसको समझाया जाएगा, उसके इम्पोर्टेंट कुछ चीजें आपको सिखाई जाएंगी, क्वेश्चन है ना आंसर। तो विश यू गुड लक, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नाइस टू मीट यू।